पर किया था। इसीलिए इस सभ्यता का खोजकर्ता किसे कहते हैं? दयाराम साहनी को। इसीलिए जो होता है इस सभ्यता को खोजकर्ता किसे कहते हैं? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। आगे पॉइंट में देखते हैं, बोल रहा है कि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन? हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता को खोज दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ओके, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे जो है एक और सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पहले ध्यान देना, यहाँ पर बता रहे हैं सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता कौन था? सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है क्या है? सबसे पुरानी। पुरानी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी। इसकी खोज जो होता है किसने किया था? खोज की बात करेंगे, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? नदी की बात बोलेंगे तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसीलिए जो है इसे एक और नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे, जिसके कारण इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट बना के देखते हैं। आगे पॉइंट में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सांस्कृतिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सांस्कृतिक भी कहा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सांस्कृतिक भी कहा जाता है। आगे पॉइंट में दिया है कि इस सभ्यता को शहरीय सभ्यता, किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को शहरीय सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सांस्कृतिक भी कहा जाता है। 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट भी आई है। ठीक है, 2 बार पूछता है, मतलब 2 बार पूछा है, इंटरमीडिएट एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है। और आगे पॉइंट दिया है कि यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। कब से कब तक? 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ईसा पूर्व क्या बोलता है? ईसा पूर्व तक चली थी। कब? 2600 से 1900 तक। अच्छा बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था? तो 1921 में किया था। कब? पॉइंट किसने किया था? बताओ किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। और यह सभ्यता कब, मतलब किस ईसा वर्ष तक थी? तो 2600 ईसा से 1900 ईसा वर्ष तक। शहरीय थी और नगरीय थी।
और हड़प्पा सांस्कृतिक से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्वेश्चन में पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने, इसमें सबसे बहुत बारी रिपीट कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर किया गया था, उससे पहले भी बता चुके थे। और क्योंकि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिला, इसीलिए इसी स्थान के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? तो बोलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। किस जगह पर? हड़प्पा नामक जगह पर किया था। और क्योंकि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिला था। ठीक है, इसीलिए जो था इसीलिए इस स्थान के नाम पर इस सभ्यता का नाम जो था हड़प्पा सभ्यता, मतलब स्थान के नाम पर पड़ा था। ठीक है, यह हड़प्पा सभ्यता किसके नाम पर पड़ा था? तो स्थान के नाम पर पड़ा था। कौन सा स्थान? हड़प्पा नामक स्थान पर से। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? वो तो था कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, और इसमें बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों क्यों कहा जाता है? आप लोग बताइए तो। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहाँ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ना सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई थी। एक नदी था सिंधु नदी। ठीक है, देख सकते हैं इस फिगर में सिंधु नदी के बारे में दिया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ उद्गम स्थान, वो कहाँ से होते वो कहाँ पर जाके उसका मुहाना हुआ है, उद्गम स्थान से लेकर के मुहाना स्थान। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो होता है सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई है, और हड़प्पा वासी ज्यादातर व्यापार, क्या व्यापार, खेतीबाड़ी और नदी के किनारे सहायता से किया करते थे। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे, मतलब सिंधु नदी के सहायता से करता था। ठीक है, जो हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो अपना व्यापार, खेती बाड़ी, जो तो किसानी काम और खेती बाड़ी और व्यापार उपार जो करता था ना सिंधु नदी के किनारे करता था। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे किया करता था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसी हुई थी, और हड़प्पा वासी ज्यादातर व्यापार खेती बाड़ी इसी नदी के सहायता से किया करते थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इस फिगर में दिखता होगा यह पंजाब है। ठीक है, और ये जो मैप है ना, मैप का ये गुजरात का लास्ट छोर के बारे में है। और फिगर तो साफ से दिख भी नहीं रहा है कहाँ से कहाँ, यही सब नदी जो होता है ऐसे करके आया हुआ है, मतलब उसका सहायक नदी है। वापस क्या बोलते, सिंधु नदी जो होता है मानसरोवर झील से, क्या बोलता है, हाँ मानसरोवर झील से उद्गम होता है और जाता है कहाँ? तो इधर बंगाल की खाड़ी तरफ नहीं जाता है, बल्कि गुजरात की तरफ आता है, इसको इसी तरफ इसका मुहाना होता है। ठीक है, उद्गम स्थान होता है उधर तिब्बत के पठार देने से मानसरोवर झील से। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो होता है बनावली और राखीगिरी। बनावली और राखीगिरी पहला में बताया गया, तो बनावली और राखीगिरी कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल बनावली और राखीगिरी। राखीगढ़ी जो है कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। दिखता हुआ इस फिगर में ये कालीबंगा है, बनावली देखो यहाँ पर है, और राखीगढ़ी यहाँ पर है। ठीक है, राखीगढ़ी और बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। फिर कालीबंगा, क्या कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, बनावली और राखीगिरी कहाँ? हरियाणा। बना राखी हरियाणा में, बना राखी हरियाणा में, कालीबंगा यानी कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में।
धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर गुजरात में। और मोहनजोदड़ो, बालाकोट और चंदहुदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, बालाकोट, चंदहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये सब जो होता है पाकिस्तान में है। ठीक है, ये जो होता है लोथल, चंदहुदड़ो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुतकांगेंडो और क्या क्या सही से दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल जो होता है बनावली और आखीगिरी जो हरियाणा में है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर जो होता है गुजरात में है, और मोहनजोदड़ो, बालाकोट और चंदहुदड़ो जो है पाकिस्तान में है। ओके, आगे चल करके देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर था उससे प्राप्त वस्तु। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर तथा उससे प्राप्त वस्तु, तो पहले में है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर। ठीक है, आते हैं थोड़ा 2 मिनट। ठीक है, और जो बताएंगे हड़प्पा शहर के बारे में बताएंगे। हड़प्पा शहर जो होता है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर जो होता है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इससे पूछता है, बहुत बार पूछता है, पूछेगा भी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, और जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक है, हड़प्पा शहर की खोज रावी नदी के किनारे है। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। इससे प्राप्त वस्तु, जब इस शहर की खुदाई हुआ था तो इससे प्राप्त वस्तु, तो स्त्री का जो मूर्ति मिला था। ठीक है, क्या मिला था? स्त्री का मूर्ति, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। स्त्री का मूर्ति मिला था जिसके गर्भ से पौधा निकलता, ठीक है, पौधा निकलता हुआ दिखता है। ठोस पटिये, ये वाली ठोस पटिये वाली गाड़ी RH-37, कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, तांबे की मुहरे, जौ, गेहूं, भैंसी, मटर, तिल, खेती के प्रमाण एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा मिली है। ठीक है, यानी कि जब इस हड़प्पा शहर जो है उसका खुदाई हो रहा था तो उसमें जो होता है स्त्री का मूर्ति मिला था, पौधा जो क्या उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ है, और ठोस पटियों वाली जो होता है गाड़ी RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, तांबे की मुहरे, जौ, गेहूं की भैंसी बोले भूसी होगा। ठीक है, और मटर व तिल, खेती के प्रमाण, खरगोश के मतलब खरगोश के चित्र मिला था। ठीक है, खरगोश के चित्र जैसी मुद्रा मिली थी। ये सब जो था वस्तु मिली थी कहाँ से? हड़प्पा से। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो होता है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी।